तो अगला जो टॉपिक है अद्यतन सार संग्रह का, वो है आर्थिक घटनाक्रम। पहला प्रश्न है कि मार्च 2022 में किस बैंक ने ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया है? तो डीबीएस बैंक इंडिया के द्वारा ग्रीन डिपॉजिट प्रोग्राम शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि किस भारतीय बैंक ने हाल ही में प्रतिबंधित रूसी संस्थानों को बैंकिंग माध्यमों के द्वारा भुगतान पर रोक लगा दी है? वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार वर्तमान कीमतों पर प्रति व्यक्ति शुद्ध राज्य घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर मामले में 1 करोड़ से अधिक आबादी वाला भारत का कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर है? तेलंगाना। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड ने कहां पर भारत का सबसे बड़ा व्यापार वाणिज्य और सांस्कृतिक गंतव्य द जियो वर्ल्ड सेंटर खोलने की घोषणा की है? मुंबई में। 8 मार्च 2022 को आरबीआई के गवर्नर शक्तिकांत दास ने फीचर फोन के लिए किस नाम से यूपीआई आधारित पेमेंट प्रोडक्ट लॉन्च किया है? तो यूपीआई 123 पे। इसे ग्राहक फीचर फोन के द्वारा स्कैन पैड पे के अलावा लगभग सभी लेन देन कर सकेंगे और इसके लिए इंटरनेट कनेक्शन की आवश्यकता नहीं होगी। फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स ने मार्च 2022 में हुई अपनी बैठक में पाकिस्तान को एक बार फिर ग्रे लिस्ट में बरकरार रखते हुए किस नए देश को ग्रे लिस्ट में शामिल किया है? तो संयुक्त अरब अमीरात को। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है, क्वेश्चन है, याद रखिएगा। ग्रे लिस्ट में जो बरकरार रखने की बात की गई है पाकिस्तान को, साथ ही एक और नए देश को शामिल किया गया है ग्रे लिस्ट में, वो है संयुक्त अरब अमीरात, दैट इज यूएई, यूनाइटेड अरब अमीरात। अगला प्रश्न है कि कौन सी कंपनी मार्च 2022 में बीआईएस प्रमाण पत्र प्राप्त करने वाली विश्व की पहली लीनियर अल्काइल बेंजीन निर्माण कंपनी बन गई है? तो वह है पेट्रो प्रोडक्ट, तमिलनाडु। 16 मार्च 2022 को भारत ने आर्थिक संकट से जूझ रहे किस अपने पड़ोसी देश को $1 अरब के रियायती कर्ज देने की घोषणा की है? श्रीलंका को। मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में किस देश ने दुनिया के शीर्ष 5 क्लबों में प्रवेश किया है? तो भारत ने। कौन सा क्रिप्टो प्लेटफॉर्म मार्च 2022 में ऐपकॉइन को सूचीबद्ध करने वाला भारत का पहला क्रिप्टो प्लेटफॉर्म बन गया है? तो जियोट्स है। किस देश ने 2021 में भारत के व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? अमेरिका ने। याद रखिएगा, भारत के व्यापार भागीदार देश के रूप में शीर्ष स्थान पर कौन सा देश रहा है? वह अमेरिका है। मार्च 2022 में जारी आईएफआर एशिया अवार्ड्स 2021 किस बैंक को एशियन बैंक ऑफ द ईयर पुरस्कार दिया गया है? तो एक्सिस बैंक को। याद रखिएगा 2021 में, ठीक है, व्यापार भागीदार के रूप में शीर्ष स्थान जो रहा है वो अमेरिका का रहा है, और यह पिछली बार पीसीएस में शायद पूछा गया प्रश्न रहा है। अगला है कि केंद्र सरकार ने कब तक कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य निर्धारित किया है? वह 2024 तक है। याद रखिएगा, कृषि क्षेत्र में डीजल को अक्षय ऊर्जा में परिवर्तित करने का लक्ष्य सरकार का कब तक है दोस्त? 2024 तक। संसदीय समिति ने हाल ही में मनरेगा में काम करने के दिनों की संख्या को 100 दिन से बढ़ाकर कितने दिन करने की सिफारिश की है? तो 150 दिन की सिफारिश की गई है। हाल ही में केंद्रीय जांच ब्यूरो ने कितने रुपए के सबसे बड़े बैंक घोटाले मामले में एबीजी शिपयार्ड लिमिटेड के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है? तो यह 22,842 करोड़ रुपए। प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए हाल ही में किस संस्था द्वारा कृषि पारिस्थितिकी आधारित जीवा कार्यक्रम लॉन्च किया गया है? नाबार्ड के द्वारा लॉन्च किया गया है। 2021-22 के पहले अग्रिम अनुमान के अनुसार वर्ष 2021-22 में चालू कीमतों पर सकल मूल्य वर्धन में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र का योगदान कितने प्रतिशत अनुमानित है? तो वह 18.8% है। तो याद रखिएगा, करंट प्राइस की बात की जा रही है। सकल मूल्य वर्धन में जीबीए कृषि के सेक्टर में कितने बात की जा रही है? 18.8%।
आर्थिक समीक्षा 2021-22 में भारतीय अर्थव्यवस्था में सकल घरेलू उत्पाद में कितने प्रतिशत वृद्धि का अनुमान है? तो 8 से 8.5% है। यह आप बजट में भी पढ़ते होंगे। अगला है वर्ष 2022-23 के केंद्रीय बजट में राजकोषीय घाटा जीडीपी का कितना प्रतिशत अनुमानित है? तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट फैक्ट है, 6.4% है। तो अक्सर एग्जाम में राजकोषीय घाटा फिस्कल डिफिसिट पूछा जाता है, तो याद रखिएगा 6.4% है। केंद्रीय बजट 2022-23 में घोषित एम्बेडेड चिप और भावी प्रौद्योगिकी का प्रयोग करके ई पासपोर्ट भारत में किस वर्ष से जारी होने लगेंगे? वर्ष होगा 2022-23 से। सार्वजनिक कंपनी ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन जनवरी 2022 में किसे नियुक्त किया गया है? तो इनका नाम है अलका मित्तल। महिला अपॉइंटमेंट है, ध्यान जरूर दीजिएगा। अलका मित्तल को नियुक्त किया गया है ओएनजीसी की प्रथम महिला चेयरपर्सन के रूप में। मार्च 2022 में जारी डेलाइट ग्लोबल पावर्स ऑफ रिलेटिंग 2022 रैंकिंग में रिलायंस रिटेल किस स्थान पर है? तो 56वें स्थान पर है। इस सूची में अमेरिका की वॉलमार्ट इंक शीर्ष स्थान पर रही है, जबकि दूसरे नंबर पर अमेजन इंक का स्थान है। प्रधानमंत्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने हाल ही में 16 जनवरी 2022 को किस दिन के रूप में मनाने की घोषणा की है? तो हर साल 16 जनवरी को नेशनल स्टार्टअप डे के रूप में मनाया जाएगा। आरबीआई के पूर्व गवर्नर उर्जित पटेल ने बीजिंग यानी चाइना में स्थित किस संस्था के उपाध्यक्ष का पदभार जनवरी 2022 में ग्रहण किया है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है, जरूर याद रखिएगा। यह है एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के उपाध्यक्ष के रूप में पदभार संभाला है। अगला है प्रोफेशनल वेल्थ मैनेजमेंट द्वारा आयोजित ग्लोबल प्राइवेट बैंकिंग अवार्ड 2021 में किस बैंक को भारत की सर्वश्रेष्ठ निजी क्षेत्र का बैंक चुना गया है? तो एचडीएफसी बैंक को। हाल ही में कौन सी महारत्न कंपनी गैर इंटरनेट उपयोगकर्ताओं को एलपीजी सिलेंडर बुक करने के लिए वॉइस आधारित डिजिटल भुगतान विकल्प प्रदान करने वाली पहली कंपनी बनी है? तो यह भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड, दैट इज बीपीसीएल। सिलिकॉन वैली स्थित द इंस एंटरप्रेन्योर्स ने हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को ग्लोबल एंटरप्रेन्योर ऑफ द ईयर अवार्ड फॉर बिजनेस ट्रांसफॉर्मेशन से सम्मानित किया गया है? तो इंपॉर्टेंट प्रश्न, याद रखिएगा, कुमार मंगलम बिरला को। गेल ने हाल ही में प्राकृतिक गैस प्रणाली में हाइड्रोजन सम्मिश्रण के लिए भारत की पहली परियोजना कहां पर लॉन्च की है? तो इंदौर, मध्य प्रदेश में। केंद्रीय बजट 2022-23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा पूर्वोत्तर के विकास एवं बैम्बू लिंक रोड्स के लिए कौन सी योजना शुरू की गई है? तो यह है पीएम डिवाइन योजना। तो याद रखिएगा, पीएम डिवाइन किस क्षेत्र से संबंधित है? तो पूर्वोत्तर की बात करता है। यह आप बजट में जो है अच्छे से कवर करेंगे। अगला है आपका भारतीय लघु उद्योग बैंक, दैट इज सिडबी, ने हाल ही में किस राज्य में महिलाओं के लिए वेस्ट टू वेल्थ क्रिएशन नामक कार्यक्रम शुरू किया है? तो यह सुंदरबन, पश्चिम बंगाल में। सिडबी का जो मुख्यालय है यह यूपी से बिलोंग करता है, तो याद रखिए लखनऊ में है, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। अगला है, हाल ही में पूरी तरह से प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन बन गई है? तो यह डाबर इंडिया है। प्लास्टिक वेस्ट न्यूट्रल बनने वाली देश की पहली कंज्यूमर गुड्स कंपनी कौन सी? डाबर इंडिया। हाल ही में किस देश को विश्व व्यापार संगठन में विकासशील देश का दर्जा मिला है? मोस्ट इंपॉर्टेंट है, वो है चाइना को विकासशील दर्जा। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष ने जनवरी 2022 में किसे अपना नया मुख्य अर्थशास्त्री नियुक्त किया है? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, याद रखिए, इनका नाम है पियरे ओलिवियर गौरीचस। जनवरी 2022 में जारी ब्लूमबर्ग बिलियनर्स इंडेक्स 2022 में किसे एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति घोषित किया गया है? तो गौतम अडानी नंबर 1 पर हो गए हैं और रिलायंस के मुकेश अंबानी पछड़ गए। ठीक है, पीछे हो गए इनसे। हाल ही में रिलायंस जियो प्लेटफॉर्म ने यूएस आधारित किस डीप टेक स्टार्टअप कंपनी में $15 मिलियन के 25% हिस्सेदारी खरीदी है? तो टू प्लेटफॉर्म।
हाल ही में जारी आर्थिक सर्वेक्षण 2021-22 के अनुसार भारत वन क्षेत्र बढ़ाने के मामले में दुनिया में किस स्थान पर है? तो भारत में तीसरे स्थान पर है। इकोनॉमिक सर्वे के लिए सिंपली आपको यूट्यूब के सर्च बॉक्स में जाना है और टाइप करना है इकोनॉमिक सर्वे 2021-22 बाय ऑनलाइन स्टडी किंगडम। आपको वीडियो भी मिल जाएगा और पीडीएफ चैनल पर टेलीग्राम के मिल जाएगा, वहां पर आप देख सकेंगे। दिसंबर 2021 में कौन सा देश ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक में चौथे नए सदस्य के रूप में शामिल हुआ है? तो वह मिस्र है। इसके पहले जो 3 देश रहे हैं वह बांग्लादेश, यूनाइटेड अरब अमीरात और उरुग्वे रहे। नीति आयोग द्वारा जारी दिसंबर 2021 में कृषि एवं जल संसाधन के क्षेत्र में 5 सबसे बेहतर प्रदर्शन करने वाले आकांक्षी जिलों की घोषणा की गई है। इन आकांक्षी जिलों में कौन पहले स्थान पर रहा है? तो यह है उड़ीसा का जिला, इसका नाम है मलकानगिरी। तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट प्रश्न है। आकांक्षी जिलों की श्रेणी में जो टॉप करने वाला है वह जिला है मलकानगिरी, उड़ीसा का। बाकी इसको डिटेल में आप अभी जानते हैं, अद्यतन सार संग्रह वन लाइनर को कवर किया जा रहा है। जब डिटेल में आप पढ़ेंगे राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय, तो वहाँ पर आपको देखने को मिलेगा। फरवरी 2022 में हुरन इंडिया द्वारा जारी वेल्थ रिपोर्ट में वर्ष 2021 में भारत के करोड़पति परिवारों की कितने प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है? तो भारत के करोड़पति परिवारों की जो प्रतिशत वृद्धि देखने को मिली है वह 11%। भारत के जो करोड़पति हैं उनके परिवारों में देखेंगे तो इतनी करोड़पति परिवार में वृद्धि 11% की हुई है। हाल ही में टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज लिमिटेड ने कहां पर डिजिटल गैराज लॉन्च किया है? तो टीसीएस के द्वारा डिजिटल गैराज को जो लॉन्च किया गया है वह सिडनी, ऑस्ट्रेलिया में। इस कंट्री के द्वारा हाल ही में भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश शुरू किया गया है। भारतीय व्यापार यात्रियों के लिए वीज़ा मुफ्त प्रवेश शुरू किया गया है। किस कंट्री के द्वारा? मालदीव के द्वारा। भारत के डिजिटल पारिस्थितिकी तंत्र को विकसित करने के लिए गूगल निम्न में से किस कंपनी में $1 बिलियन का निवेश करेगा? एयरटेल में। हाल ही में किस मंत्रालय ने मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान को लॉन्च करने की घोषणा की है? तो कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। मेरी पॉलिसी मेरे हाथ अभियान किसने? कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय ने। द डिस्कनेक्ट बिटवीन एम्बिशन एंड इम्पैक्ट के अनुसार जलवायु परिवर्तन को लेकर चिंता के मामले में भारत कंपनियां कौन से स्थान पर हैं? तो ये चिंता करने के मामले में 5वें स्थान पर है। इंडिया रेटिंग ने 2021-22 में भारत की जीडीपी की वृद्धि पर कितने प्रतिशत रहने का अनुमान व्यक्त किया है? तो 8.6% है। तो याद रखिएगा 2021-22 में भारत की जो जीडीपी वृद्धि का अनुमान है इंडिया रेटिंग के द्वारा वह है 8.6%। फरवरी 2022 में किस राज्य के स्टार्टअप मिशन ने गूगल के साथ समझौता किया है? तो वह केरल। किसके साथ दोस्त? केरल के साथ। भारत ने किस देश के साथ फरवरी 2022 में नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर एक रोड मैप पर हस्ताक्षर किए हैं? तो वह फ्रांस के साथ। रिलायंस रिटेल ने बिग बाजार की जगह अब किस नाम से नया रिटेल स्टोर ब्रांड शुरू करने जा रहा है? तो रिलायंस रिटेल के द्वारा अब बिग बाजार की जगह नए नाम से शुरू हो रहा है, दैट इज स्मार्ट बाजार। हाल ही में किस राज्य ने मुख्यमंत्री श्रमिक कल्याण प्रकल्प योजना शुरू की है? तो त्रिपुरा ने। नवंबर 2021 में किस महिला को देश की सबसे धनी सेल्फ मेड महिला बनने का गौरव प्राप्त हुआ है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो सेल्फ मेड हैं सबसे धनी महिला देश की, इनका नाम है फाल्गुनी नायर। केंद्र सरकार ने कब से पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की योजना को लागू करने की घोषणा की है? तो 1 अप्रैल 2023 से, यानी अगले फाइनेंशियल ईयर से यह मिलाने की योजना को जो है वो लागू किया जाएगा। 20% एथेनॉल किसमें? पेट्रोल में। याद रखिएगा टारगेट भी। अक्टूबर 2021 में जारी एडलगिव हुरन इंडिया परोपकारी सूची 2021 में
कौन शीर्ष स्थान पर रहे हैं? तो यह अजीम प्रेमजी। इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन ने हाल ही में 3,681 करोड़ रुपए के परिव्यय से कहां पर भारत का पहला मेगा स्केल मालिक एनहाइड्राइड प्लांट स्थापित करने का निर्णय लिया है? तो हरियाणा स्थित पानीपत रिफाइनरी एंड पेट्रोलियम कॉम्प्लेक्स में। भारतीय रिजर्व बैंक ने हाल ही में सरकारी व्यवसाय को समझने के लिए किस बैंक को अपने एजेंसी बैंक के रूप में अधिकृत किया है? इस बैंक का नाम है बंधन बैंक। 8 नवंबर 2021 को वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी लॉजिस्टिक प्रदर्शन सूचकांक 2021 में कौन सा राज्य शीर्ष स्थान पर रहा है? तो गुजरात जो है वो शीर्ष स्थान पर रहा है। जबकि अपने प्यारे उत्तर प्रदेश का रैंक देखेंगे तो 6 रैंक है। यहाँ पर दिया नहीं है, आप घटना चक्र पॉइंटर में भी देखे होंगे और जो राष्ट्रीय कराया गया है उसमें भी आप कवर किए होंगे। डिटेल में भी आप देखेंगे जब राष्ट्रीय घटनाक्रम को कवर किया जाएगा। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा नवंबर 2021 को जारी पहले वैश्विक हैकाथॉन की थीम क्या है? तो स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। तो याद रखिएगा, हार्बिंगर 2021 जो हैकाथॉन आयोजित किया गया है, पहला वैश्विक हैकाथॉन रहा है। यह आरबीआई के द्वारा आयोजित किया गया था और इसका थीम रहा स्मार्ट डिजिटल पेमेंट। नवंबर 2021 में किस राज्य सरकार द्वारा श्रमिक मित्र योजना शुरू की गई है? दिल्ली सरकार के द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस कंपनी ने राजस्थान और गुजरात में सौर परियोजनाओं की स्थापना हेतु पहले ग्रीन टर्म लोन समझौते पर बैंक ऑफ इंडिया के साथ हस्ताक्षर किए हैं? तो यह एनटीपीसी आरईएल के साथ। इस प्रश्न से संबंधित यूपीपीसीएस टेस्ट सीरीज जो दृष्टि आईएएस वाला है वहां पर प्रश्न आपको देखने को मिला रहा होगा। अगला है, अक्टूबर 2021 में किस बैंक ने भारत सरकार को चेन्नई मेट्रो रेल प्रणाली के विस्तार के लिए $356.67 मिलियन के ऋण को मंजूरी प्रदान की है? तो एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB। 19 अक्टूबर 2021 को जारी दुनिया के 43 देशों के मर्सर CFS ग्लोबल पेंशन इंडेक्स में भारत को कौन सा रैंक प्रदान किया गया है? तो भारत की जो रैंकिंग है वह 40वीं है। वह ब्रिटिश बहुराष्ट्रीय बैंकिंग और वित्तीय सेवा कंपनी जिस पर हाल ही में आरबीआई ने 1.95 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। तो इस कंपनी का नाम है स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक। तो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक पर 1,95,00,000 का जुर्माना लगाया गया है। अगला है कि भारतीय रिजर्व बैंक ने अक्टूबर 2021 में किस बैंक को केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड दैट इज CBDT की ओर से प्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया है? तो इस बैंक का नाम है करूर वैश्य बैंक। 15 अक्टूबर 2021 को जारी ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो 101वीं रैंक है। कितना? 101वीं रैंक। ये सब आप टेस्ट सीरीज में कवर कर लिए हैं। अक्टूबर 2021 में फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व की सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता 2021 रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स में किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान पर प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। फोर्ब्स द्वारा जारी रिपोर्ट है, तो इम्पॉर्टेंट रिपोर्ट हो जाती है। सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता दैट इज एम्प्लॉयर रैंकिंग में भारतीय कॉर्पोरेट्स किस भारतीय कंपनी ने शीर्ष स्थान प्राप्त किया है? तो रिलायंस इंडस्ट्रीज ने। किस कंपनी द्वारा हाल ही में यूफिल नामक स्वचालित ईंधन भरने की तकनीक की शुरुआत की गई है? तो यह है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड दैट इज BPCL। भारत सरकार ने 12 अक्टूबर 2021 को किस संस्थान को महारत्न कंपनी का दर्जा प्रदान किया है? तो यह पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड को। तो इसी के साथ ही अब 11वां जो है वो यानी 11 जो है टोटल महारत्न कंपनियां हो गई हैं। किसको मिलाकर? PFC को।
अक्टूबर 2021 में जारी रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में भारत को कौन सी रैंक प्रदान की गई है? तो भारत को तीसरी रैंक प्रदान की गई है। किसमें? रिन्यूएबल एनर्जी कंट्री अट्रैक्टिवनेस इंडेक्स 2021 में। अक्टूबर 2021 में आरबीआई द्वारा केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड और केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर और सीमा शुल्क बोर्ड की ओर से किस बैंक को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष कर एकत्र करने के लिए अधिकृत किया गया है? तो इंडसइंड बैंक को। हाल ही में किसे विश्व इस्पात संघ का नया अध्यक्ष नियुक्त किया गया है? तो यह साजन जिंदल को। निम्नलिखित में से किस राज्य ने हाल ही में भारत का पहला ई मछली बाजार एप्लीकेशन, नाम है इसका फिश वाले, लॉन्च किया है? तो असम मिनिस्ट्री फॉर फिशरीज के द्वारा। अक्टूबर 2021 में किस रेटिंग एजेंसी ने भारत की सॉवरेन रेटिंग आउटलुक को नकारात्मक से स्थिर में परिवर्तित कर दिया है? तो मूडीज ने। हाल ही में दालचीनी की पहली संगठित खेती शुरू करने वाला देश का पहला राज्य कौन बना है? हिमाचल प्रदेश है। दालचीनी की पहली संगठित शुरू करने वाला खेती कौन है? हिमाचल प्रदेश है। नवीकरणीय ऊर्जा के लिए पिछले दिनों केंद्रीय ऊर्जा मंत्री आर.के. सिंह ने किस नए बाजार खंड को लॉन्च किया है? तो ग्रीन डे अहेड मार्केट। अक्टूबर 2021 में इंडियन क्रिप्टो एक्सचेंज क्वाइन DCX कंपनी ने किस बॉलीवुड अभिनेता को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है? तो अमिताभ बच्चन को। नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 27 अक्टूबर 2021 को किस योजना की शुरुआत की है? तो कृषि उड़ान 2 योजना को शुरू किया गया है। कृषि उड़ान 2 योजना, ठीक है, तो याद रखिएगा कृषि उड़ान 2 योजना है, कृषि है तो मंत्रालय जरूर याद रखिएगा, नागरिक उड्डयन मंत्रालय है, वरना किसी एवं किसान कल्याण मंत्रालय लगाकर चले आओ। कृषि उड़ान 2 योजना की जो शुरुआत है, इस शुरू होने से कृषि उत्पादों एवं खाद्यान्न की बर्बादी कम होगी और इस योजना के तहत घरेलू एयरलाइंस के लिए नागर विमानन मंत्रालय लैंडिंग, पार्किंग, टर्मिनल नेविगेशन और लैंडिंग चार्ज पर पूरी छूट देगी। अक्टूबर 2021 में जारी डिजिटल 2021 अक्टूबर ग्लोबल स्नैपशॉट नामक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है? तो दुनिया की 65% आबादी मोबाइल फ़ोन का उपयोग करती है। रिपोर्ट ठीक है, दुनिया की बात कर रहे हैं, अगर इंडिया में करते तो 200% लोग यूज़ करते हैं दो मोबाइल। चलिए, तो दोस्तों आपका यहाँ तक पूरा जो है लगभग यानी जो वन लाइनर फैक्ट रहा है वो आपका आर्थिक घटनाक्रम कवर हो जाता है। वन लाइनर फैक्ट में आपका बचता है पुरस्कार और खेल। इसके बाद जो डिटेल वाले हैं राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय उनको शुरू किया जाएगा।